कई बार लाइफ में ना चाहते हुए भी हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। ऐसी चॉइसेस बनानी पड़ती है जो हमारे ही अगेंस्ट होती है। इस कॉम्प्रोमाइज़ के अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मायने हैं। किसी को जॉब में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, किसी को घर पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, किसी को कॉम्पिटिशन में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि हम ज़्यादा डिजर्विंग होते हैं, ज़्यादा कैपेबल होते हैं, फिर भी हम खड़े रह जाते हैं और हमारे पीछे से हमसे कम काबिल इंसान आके हमें साइड करके हमारी अपॉर्चुनिटीज़, हमारी ट्रॉफीज़ एंड व्हाट नॉट सब ले जाते हैं। एंड बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस हम चुपचाप वहीं खड़े रह जाते हैं और देखते रह जाते हैं। दिस इज़ ओनली वन एग्जाम्पल। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था, मैंने सिर्फ एक मायना बताया कॉम्प्रोमाइज़ का। ऐसे ही कई तरह से हर दिन हर किसी को कहीं ना कहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। ऐसी चॉइसेस बनानी पड़ रही है जो हमारे ही अगेंस्ट है। और आपको पता है, इस कॉम्प्रोमाइज़ के बेसिकली दो ही कारण होते हैं। अकॉर्डिंग टू मी कॉम्प्रोमाइज़ के सिर्फ दो रीजंस होते हैं, जिन दोनों रीजन से हम बहुत ईजिली टैकल कर सकते हैं। पहला, लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ नॉलेज। दूसरा, लैक ऑफ करेज। हमारे पास अवेयरनेस नहीं होगी, हम वेल इन्फॉर्म्ड नहीं होंगे, तो हम क्या स्टैंड लेंगे अपने लिए। दूसरा, हमारे अंदर इतना करेज ही नहीं होगा कि हम अपने लिए स्टैंड ले सके, अपने लिए बोल सके, अपनी बात को रख सके, अपने आप को सही प्रूव कर सके। तो उस इन्फॉर्मेशन का, उस अवेयरनेस का क्या फ़ायदा। बट वेट, मैं आप लोगों को दुखी करने के लिए बिल्कुल भी नहीं आई हूँ, बल्कि मैं मेरी अपनी फैमिली के लिए, जो मेरे से यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे या फिर कहीं भी थोड़ा सा भी कनेक्टेड है, उन सब के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लाई हूँ अपने एंड से। आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ सीरीज। मैं इस सीरीज़ का एक बेसिक ओवरव्यू दे देती हूँ आप लोगों को। आपको पता है, आज जो हम प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं ना, उन सब का सॉल्यूशन बहुत ही पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स लिख के गए। उनको पता था आज नहीं तो कल, जैसे जैसे चीज़ें डेवलप होंगी, जैसे जैसे चीज़ें इवॉल्व होंगी, जैसे जैसे हम लोग तरक्की करेंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, चीज़ों में कॉम्प्लेक्सिटीज़ आएंगी। और इसीलिए आने वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वो पहले ही सॉल्यूशंस लिख के गए हैं। पर क्या सॉल्यूशंस लिख देना काफ़ी था? नहीं, सॉल्यूशंस है तो हमारे पास, पर हमें पता ही नहीं हमारे पास सॉल्यूशंस है। ऐसे सॉल्यूशन को कोई फ़ायदा है? बिल्कुल नहीं। हमारी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे पीनल कोड में लिखा हुआ है, ऑलरेडी लिखा हुआ है। बस ज़रूरत है तो उसे जानने की, उसे समझने की और फिर उसके अकॉर्डिंग एक्ट करने की, अपने हक को मांगने की। ओके, मैं आपको बिल्कुल भी विद्रोही बनाने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, बट हाँ, आज के टाइम में जो इंसान खुद के लिए खड़ा नहीं हो सकता, जो इंसान खुद से प्यार नहीं कर सकता, वो इंसान मेरी नज़र में तो कुछ नहीं कर सकता। तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ सीरीज फॉर यू पीपल, नो योर कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज। इस सीरीज का नाम होगा नो योर कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हम संविधान, ऑब्वियसली संविधान बहुत बड़ा है, बहुत डिटेल्ड है, और आम जनता के लिए पूरा संविधान जानना जरूरी भी नहीं है। अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, बट अगर आपको नहीं पता तो ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं है। मतलब ऑफ कोर्स कॉन्स्टिट्यूशन इज इंपॉर्टेंट, बट आम जनता के लिए एक एक आर्टिकल लाइन टू लाइन, क्लॉज टू क्लॉज पढ़ना बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो मैं उस कॉन्स्टिट्यूशन का क्रक्स, जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जितना आपको जागरूक रखने के लिए इंपॉर्टेंट है, जितना आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट है, जितना आपके टैलेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट है, और जितना आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट है, उतना आप तक डिलीवर करने वाली हूँ। मेरी एक नो योर कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज होने वाली है। इसमें मैं आपसे वीकली बेसिस पे या फिर ऑल्टरनेटिव डेज पे, जैसे भी मेरे लिए पॉसिबल होगा, मैं आप लोगों के लिए छोटी छोटी शॉर्ट वीडियोस लाया करूँगी, जिसमें मैं आपका लेट्स से एक राइट ले लिया मैंने आपका, उसको एक्सप्लेन करूंगी आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते। मेरी ये सीरीज एक आम जनता के लिए भी इंपॉर्टेंट होगी और स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होगी एंड यूथ एंड वॉलंटियर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होगी। आजकल बहुत से लोग हैं ऐसे, बहुत से यूथ हैं ऐसे जो लोगों के लिए काम कर रहे हैं, तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट होगी। आम जनता के लिए तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि मैंने आम जनता की सोच के ही ये सीरीज़ लाई है। एंड स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि मैं उसमें कुछ ऐसे टिप्स बताने वाली हूँ, कुछ ऐसे ट्रिक्स बताने वाली हूँ, ऐसे आर्टिकल्स बताने वाली हूँ जो शायद आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वेरियस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो प्लीज़ इस सीरीज से जुड़िए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। एंड आई कैन एश्योर यू, जिस दिन आप वेल इन्फॉर्म्ड हो जाएंगे ना, आपके अंदर करेज अपने आप आ जाएगा। कई बार हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं होती, हमारे पास नॉलेज नहीं होती प्रॉपर, इसलिए हम चुप रह जाते हैं। लेकिन जिस दिन आपके पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, नॉलेज आ जाएगी, उस दिन आपके पास करेज अपने आप आ जाएगा। दिस इज माई प्रॉमिस। थैंक यू, तब तक के लिए गुड बाय। वेट करिए मेरी नेक्स्ट वीडियो का, एंड जय हिंद।